हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायसवाल कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट सीहोर। गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। उसमें 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा है nth टर्म ऑफ द सीरीज, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, टोटल नंबर ऑफ द सीरीज, nth टर्म फ्रॉम एंड। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। एंड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सम वाले, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। आज योग वाले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो अभी तक हमने पढ़ा उसके फॉर्मूले बस एक बार हम लिख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला इसमें हमारे पास होगा nth टर्म, Tn इज इक्वल टू AR टू दी पावर n माइनस 1। Tn इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ द सीरीज। फिर एक फार्मूला हमने इसी तरीके से लिया लास्ट टर्म वाला, A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। फिर एक फार्मूला लिया nth टर्म फ्रॉम एंड, अंत से nवां पद। अंत से nवें पद के लिए फार्मूला है L डिवाइड बाई आर टू दी पावर n माइनस 1। ये 3 फार्मूले हमने पिछले क्वेश्चनों में सॉल्व किए हैं। ये 3 फार्मूलों की हमें रिक्वायरमेंट रही थी। आगे हम सॉल्व करेंगे सम वाले क्वेश्चन। सम के क्वेश्चन के लिए फार्मूला है हमारा Sn इज इक्वल टू A ब्रैकेट 1 माइनस आर टू दी पावर n एंड 1 माइनस आर। दूसरा फार्मूला है Sn इज इक्वल टू A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 एंड r माइनस 1। ये 2 फार्मूले हैं। एक ये फार्मूला भी हमें यूज करना है, एक ये वाला फार्मूला भी यूज करना है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाला फार्मूला हमें लेना है जब r इज लेस देन, ये वाला फार्मूला लेना है जब r इज लेस देन 1। जब r का मान 1 से कम होगा तब हमें सम का ये फार्मूला लेना है। एक ये फार्मूला भी हमारे पास r इज ग्रेटर देन 1। जब r का मान 1 से ज़्यादा होगा तब हम ये फार्मूला लेंगे। ऐसे ही हम लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन भी हमारे पास है, जिनमें लास्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन है, उनमें लास्ट टर्म का उपयोग करके हम सम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले तो फॉर्मूले को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो a 1 माइनस आर टू दी पावर n एंड 1 माइनस आर। देखें यहाँ पे 1 माइनस आर है और यहाँ पर भी 1 माइनस आर है। सेम है दोनों में, बस यहाँ पावर n है। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है। यहाँ पे 1 माइनस आर पावर n 1 माइनस आर, यहाँ पे r पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब कौन सा फार्मूला हमें कब लेना है? जब r की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये फार्मूला लेना है, जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ये वाला फार्मूला लेना है। कैसे समझेंगे? मान लीजिए r हमें मिल गया 1/2। अब ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा होगा तब हमने ये वाला फार्मूला लेना चाहा है। और जब r का मान r इज इक्वल टू 2, जब r 2 आएगा तब हम ये वाला r का फार्मूला लेंगे। कैसे याद रखें कि किस फार्मूले में कैसे उपयोग करना है? तो उसके लिए हम समझे यहाँ पे जो r है वो नेगेटिव है, यहाँ पे जो r है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला फार्मूला हम तब लेंगे जब r की वैल्यू 1 से कम होगी। इधर हम देखें तो इसमें r जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव है, r प्लस में दिया हुआ है। तो जब r प्लस में दिया हुआ है तो r प्लस वाला फार्मूला हम तब लेंगे जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो r नेगेटिव वाला फार्मूला उठा लेंगे। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो r पॉजिटिव वाला फार्मूला उठा लेंगे। फिर हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कोई सा भी और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस 4 8, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। 2 माइनस 4 एंड 8, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म इस श्रेणी के पहले 5 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लें, a सॉल्व करें। a इसमें हो जाएगा 2। फिर हम यहाँ पे r देखें, r माइनस 4 डिवाइड बाई 2। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें तो r की वैल्यू हो गई -2। अब r की वैल्यू -2 हो गई। फिर n देखें हम कितनी टर्म का हमें सम फाइंड करना है, तो हमें 5 टर्म के लिए सम फाइंड करना है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। 3 चीज़ें हैं, a हो गया, a सीरीज का जो भी पहला नंबर होगा वो a होगा। फिर r हमें फाइंड करना है, -4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो r -2 मिल गया। फिर हमें n चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो कितनी टर्म लेना है हमें? तो 5 टर्म लेना है। तो n की वैल्यू हो गई 5। अब हमें दोनों फार्मूले में से फार्मूला सेलेक्ट करना है। फार्मूले सेलेक्ट करने के लिए हम देख रहे हैं r नेगेटिव है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। तो जब 1 से छोटा है तब हम कौन सा फार्मूला लें? तो 1 से छोटा है तब हमें ये वाला फार्मूला लेना है। तो देखिए फार्मूला हम लिख लें, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n एंड 1 माइनस आर। आगे बढ़े हम, n के प्लेस में हमें 5 लेना है तो ये हो गया S5। a हमारे पास हो जाएगा 2, 1 माइनस आर, आर हमें मिला -2 पावर n के प्लेस पे लेना है 5।
फिर डिवाइड में आएंगे तो 1 माइनस आर हमें मिला है -2, ये 2 बार माइनस हो जाएंगे क्योंकि आर हमें नेगेटिव मिला है, तो आर हमने नेगेटिव रख लिया और फॉर्मूले में एक बार माइनस है वो हमने ले लिया। आगे सॉल्व करें, 1 माइनस 2 पावर 5, यहाँ पे एक ऐसा दिया है -2 पावर 5, तो 2 पावर 5 32 होता है, पर पावर ऑड होने के कारण ये नेगेटिव आएगा। मान लीजिए ये ऐसा होता -2 पावर 6, तो ये हमें +64 मिलेगा। जब भी नंबर नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव, जब भी नंबर नेगेटिव हो और पावर ऑड हो तो आंसर पॉजिटिव होगा। यदि घात सम है तो आंसर प्लस में मिलेगा और घात विषम है तो आंसर माइनस में मिलेगा। सॉल्व करें इसको हम, तो ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, -2 पावर 5 को हम लिख सकते हैं 32। फिर इधर आगे बढ़े, ये -32 होगा, फिर इधर आगे बढ़े तो ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 हो गया। फिर और आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2, अभी माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 32 और डिवाइड में आए तो 3। फिर इसको हम आगे लिखें तो हो जाएगा 2, ये 33 हो गया और डिवाइड में हो गया 3। 3 से 33 को सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 × 2, 11 × 2 22, ये फाइनली आंसर मिल गया हमें 22। एक ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा ये, इस सीरीज को हम आगे बढ़ा दें, इस सीरीज को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे समझे हम इसको, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएं, सीरीज है 2, फिर -4, फिर 8। अब आर हमें यहाँ पे मिला है -2, तो -2 से देखें, 2 से -2 में मल्टीप्लाई किया -4 से -2 में किया 8, फिर इसे 8 में फिर -2 से करें तो ये हो जाएगा -16, फिर -16 से फिर -16 से -2 में करेंगे तो +32 हो जाएगा। देखें टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5, इन सब को यदि हम प्लस करेंगे तो 16, दोनों को ऐड करें तो ये -20 हो जाएगा, और इन सबको यदि हम ऐड करें तो ये 42 हो जाएगा। 42 में से 22 यदि हम 42 में से 20 यदि माइनस करेंगे तो हमें +22 आंसर मिल जाएगा। सीरीज को डायरेक्ट अगर आगे बढ़ाकर और उसको ऐड किया जा सकता है, तो यदि टर्म वो कब होगा सॉल्व, जब हमें कम पदों के बारे में क्वेश्चन का योग याद करना हो। जब हमें ज्यादा पदों के बारे में योग याद करना हो तो फिर हम इसे फार्मूले से ही सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक आप फार्मूला, क्वेश्चन सम टू 10th टर्म ऑफ द सीरीज 1 + √3 3, इस श्रेणी के 10 पदों का योग याद करना है। ए सबसे पहला नंबर, ए हो जाएगा 1, आर फाइंड करें, T2 को डिवाइड करना है T1 से, तो ये हो जाएगा √3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर हमें √3 मिलेगा। फिर n, टोटल हमें 10 टर्म के लिए सम फाइंड करना है, 10 पदों के लिए योग याद करना, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखें, r की वैल्यू हमें मिली √3, अब √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है वैल्यू 1.732, जो कि 1 से बड़ा नंबर है। अब 1 से बड़ा नंबर है तो इसके लिए फॉर्मूला हमें लेना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला देखें हम कौन सा, >1 के लिए फॉर्मूला है हमारे पास Sn = a r⁴n - 1 r - 1। जब वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम r पॉजिटिव वाला फार्मूला लेंगे, जब वैल्यू 1 से छोटी होगी तो r नेगेटिव वाला फार्मूला लेंगे। वैल्यू पुट कर दें, जहां n है वहां पे 10 लेंगे, S10, a हमें मिला है 1, r हमें मिला √3 √3 n है 10, फिर माइनस साइन, 1 को ऐसे ही लिया, डिवाइड में आए, फिर r हमें मिला है √3 -1। सॉल्व करें इसको, S10 = 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो गया √3। अब हमें यहाँ से इस रूट को हटाना है, रूट को हटाने पर घात आधी और रूट लगाने पर घात डबल। अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो घात आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी पावर हाफ हो जाएगी, तो 3 × 5 -1, और ये हो जाएगा √3 - 1। 3 पावर 5, 3 का 5 बार गुणा करना है, 3 × 9 = 27, 81 और 243, तो फाइनली हमें ये मिलेगा 243 - 1, और डिवाइड में हम आएंगे तो √3 - 1 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करें तो हो जाएगा 242, और डिवाइड में आए तो √3 - 1। यदि अब इसका रेशनलाइजेशन करें, हर का परिमेयकरण, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 + 1 से ही डिवाइड होना है। √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3, यहाँ पे जैसा नंबर होता है उसी नंबर को ऊपर उसी नंबर को नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ दोनों जगह हम प्लस ले लेंगे। इसको आगे लिखें, 242 √3 + 1
डिवाइड में इसको सॉल्व करें, एक बार नंबर √3 - 1 और एक बार √3 + 1 सेम नंबर माइनस प्लस साइन के साथ है, तो एक फार्मूला है हमारे पास, उस फार्मूले के थ्रू इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फार्मूला हम देख लें, फार्मूला क्या है। फार्मूला हमारे पास है a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। जब नंबर एक बार माइनस में हो एक बार प्लस में हो, दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए हो, तो उनको a² - b² जैसा लिखा जा सकता है। अब हम इसको लिखें, ये हो जाएगा 242 √3 + 1 डिवाइड में स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 3 - 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 3 - 1 को 2 लिख सकते हैं और इस 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 121 √3 + 1। फाइनली आंसर हो जाएगा 121 √3 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, सम टू 7th टर्म ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दी हुई है, उसके 7 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। फॉर्मूले से करें या फिर डायरेक्ट करें तो ज़्यादा इजी, बहुत छोटे छोटे नंबर है, उनको आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ा के प्लस कर सकते हैं। और फार्मूले, यदि नंबर ज़्यादा बड़ा हो, सीरीज ज़्यादा बड़ी हो, तो उसको फार्मूले से सॉल्व करना होता है। पहले हम फार्मूले से सॉल्व कर लें। फार्मूले में हम देखें, ए हमारे पास क्वेश्चन में 1 है, आर यदि हम लें तो 2 मिलेगा और एन हो जाएगा 7। इन सारी वैल्यू को हम पुट करें, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो फार्मूला हम लेंगे एसएन इज इक्वल टू ए इंटू r⁻n - 1 एंड r-1। ये वाला फार्मूला लेते हैं, एन के प्लेस पे हमें लेना है 7, तो a7, ए हमारा हो जाएगा 1, r हमें मिला 2 और n है 7, तो 2⁻7 - 1 एंड r हो गया 2, 2 - 1, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता। 2⁻7 होता है 128 - 1, यहाँ 2 - 1 करेंगे तो 1 से कुछ चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा 127। फाइनली हमारा जो आंसर रहेगा 127 होगा। अगला हम देखें ये nth टर्म के लिए सम फाइंड करने वाले फार्मूले हैं। अब हम क्वेश्चन में देखें, लास्ट टर्म का सम यदि हमें फाइंड करना हो, क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो और तब हमें सॉल्व करना हो, तो उसके लिए कुछ फार्मूले की हम बात करें तो सबसे पहला फार्मूला उसमें हमारे पास है एसएन इज इक्वल टू a - LR एंड 1 - R। ये वाला फार्मूला रहेगा, r इज लेस देन 1। जब r का मान 1 से कम होगा तब ये वाला फार्मूला लेंगे। एंड एक क्वेश्चन हमारे पास है, फार्मूला है LR - A एंड R - 1, r इज ग्रेटर देन 1। जब हमारे पास r का मान 1 से ज़्यादा होगा तो ये फार्मूला लेंगे, जब r का मान 1 से कम होगा तो ये फार्मूला लेंगे। जब क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, अंतिम पद दिया हुआ हो, r यदि नेगेटिव है, r नेगेटिव वाला फार्मूला तब लेंगे जब r का मान 1 से छोटा होगा, और r पॉजिटिव वाला फार्मूला तब लेंगे जब r का मान 1 से बड़ा। क्वेश्चन अगला, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 7, लास्ट टर्म 448, कॉमन रेशियो 2 एंड फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 7 दिया है, उसका अंतिम पद 448 दिया है, उसका सर्व अनुपात 2 दिया है, उस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो हम देखें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ए हमें क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है, फिर एल लास्ट टर्म 448 दिया है और कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 2 दी हुई है। आर 1 से बड़ा है, जब आर 1 से बड़ा हो और क्वेश्चन में यदि अंतिम पद दिया हुआ हो तो फार्मूले की अभी हमने बात करी थी, एस एन इज इक्वल टू LR - A एंड R - 1। जो वैल्यू हमारे पास है वो सारी वैल्यू पुट कर दें। एल हमारे पास है 448, आर हमारे पास क्वेश्चन में 2 एंड ए है 7, तो डिवाइड में आएंगे तो आर हमारे पास है 2, 2 - 1, एस एन इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर लें, 896 - 7 इज इक्वल टू 2 - 1 मिलेगा, तो एस एन इज इक्वल टू 889 हो जाएगा यहाँ पे। इसमें से इसको यदि माइनस करें तो 889 और डिवाइड में यदि 1 करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो फाइनली जो आंसर हमारा मिलेगा, सम ऑफ nth टर्म 889।